आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास घूमने वाले बेजुबान कुत्ते अक्सर ऐसे हालात में क्यों फंस जाते हैं जो उनके लिए बेहद अपमानजनक होते हैं? क्या ये सिर्फ प्रकृति का एक आम नियम है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा और खौफनाक रहस्य छिपा है जिससे आज भी 99% लोग पूरी तरह अनजान हैं? यह कोई आम बात नहीं है। यह एक ऐसा श्राप है जो पिछले 5000 सालों से एक पूरी प्रजाति का निर्दयता से पीछा कर रहा है। एक ऐसा अटल श्राप जो महाभारत के सबसे रहस्यमयी पन्नों में दफन है। आज हम आपको जो सच बताने जा रहे हैं वह आपकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये दर्दनाक कहानी है पांचाली के उस भयंकर क्रोध की जिसने एक निर्दोष जानवर की नियति को कलंकित कर दिया। समय द्वापर युग का था। इंद्रप्रस्थ का वह विशाल और भव्य महल जहां पांडवों का एक छत्र राज था। महल के भीतर एक गहरी और रहस्यमयी शांति छाई रहती थी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ वैवाहिक जीवन बिताने का एक बहुत ही कड़ा नियम बनाया था। नियम ये था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में होगा तो वह अपनी पादुकाएं कक्ष के द्वार पर बाहर ही छोड़ देगा। यह एक अटल संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसे देखकर कोई दूसरा भाई भूलकर भी कक्ष के भीतर प्रवेश न करे। इस कड़े नियम का पालन पूरी निष्ठा से हो रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। काल के चक्र ने एक ऐसा मायावी जाल बुना जिसने इस शांत महल की दीवारों को और पांडवों के गहरे विश्वास को भीतर तक हिलाकर रख दिया। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में गए। नियम के अनुसार उन्होंने अपनी शाही पादुकाएं बाहर द्वार पर उतार दी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तभी महल में भटकता हुआ एक कुत्ता वहां आ पहुंचा। उस बेजुबान कुत्ते ने अनजाने में युधिष्ठिर की पादुकाएं मुंह में दबाईं और वहां से दूर भाग गया। कुछ ही पलों बाद वहां महान धनुर्धर अर्जुन आ पहुंचे। द्वार पर कोई पादुका न देखकर अर्जुन ने सोचा कि कक्ष पूरी तरह खाली है। इसी भारी भूल के चलते अर्जुन ने बेधड़क कक्ष के भीतर कदम रख दिया। भीतर का दृश्य देखकर अर्जुन सन्न रह गए। इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयंकर था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। कक्ष के भीतर अर्जुन को अचानक देखकर द्रौपदी के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वह लज्जा और भयंकर क्रोध से कांप उठी। अर्जुन भी अपनी इस अनजाने में हुई भूल पर गहरी आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने तुरंत कक्ष छोड़ दिया, लेकिन नियम तो टूट चुका था। पांडवों के आपसी समझौते के अनुसार जो भी भाई इस पवित्र नियम को तोड़ेगा उसे पूरे 12 वर्ष के लिए कठिन वनवास पर जाना होगा। अर्जुन ने बिना किसी विरोध के अपना ये कठोर दंड स्वीकार कर लिया, लेकिन द्रौपदी का हृदय इस घटना से बिल्कुल शांत नहीं था। उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर इतना अचूक नियम विफल कैसे हो गया। युधिष्ठिर ने अपनी पादुकाएं बाहर क्यों नहीं छोड़ी थीं? इस एक छोटी सी घटना ने पूरी इंद्रप्रस्थ में गहरा दुख पैदा कर दिया था। द्रौपदी के मन में जल रही क्रोध की अग्नि हर पल तेजी से भड़क रही थी। उन्होंने तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर को बुलवाया। उनकी आंखों में आंसू और स्वर में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कांपते हुए शब्दों में पूछा, हे धर्मराज, आपने हमारे पवित्र नियमों का उल्लंघन क्यों किया? युधिष्ठिर भी उतने ही अचंभित थे। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे पांचाली, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैंने अपनी पादुकाएं द्वार पर ही छोड़ी थीं। मुझे नहीं पता कि वे वहां से अचानक कैसे गायब हो गईं। ये सुनकर द्रौपदी का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों और सैनिकों को कठोर आदेश दिया कि पूरे महल और आसपास के जंगलों का कोना कोना छान मारा जाए। उन्हें हर हाल में जानना था कि यह षड्यंत्र किसका था जिसने अर्जुन को वनवास में धकेल दिया। सैनिकों ने दिन रात एक कर दिया। राज्य में गहन छानबीन हुई। अंततः एक घने जंगल के किनारे एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक साधारण सा कुत्ता धर्मराज युधिष्ठिर की उन शाही पादुकाओं के साथ मिट्टी में खेल रहा था।
सैनिकों ने तुरंत उस कुत्ते को पकड़ा और उसे खींचते हुए राजदरबार में द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। महल के विशाल कक्ष में भयानक सन्नाटा छा गया। वह बेजुबान जानवर डरा और सहमा हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी थी, वह अपनी नियति से पूरी तरह अनजान था। लेकिन द्रौपदी की आंखों में केवल अपने गहरे अपमान और अर्जुन से बिछड़ने की पीड़ा सुलग रही थी। उस बेजुबान को देखकर द्रौपदी का दर्द एक ज्वाला बन गया। उन्हें उस जानवर में एक मासूम जीव नहीं बल्कि अपने सुखों का सबसे बड़ा अपराधी नजर आ रहा था। द्रौपदी धीरे धीरे उस कांपते हुए कुत्ते के पास गईं। उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने उस बेजुबान से भारी स्वर में कहा, हे मूक प्राणी, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। मेरी नियति पहले ही एक विचित्र अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी। 5 पतियों की पत्नी होने का जो भारी बोझ मैं अपने सीने पर ढो रही थी, उसे सहने के लिए मैंने कुछ पवित्र नियम बनाए थे। तुमने अपनी एक छोटी सी नासमझी से मेरे उस धर्म को हमेशा के लिए खंडित कर दिया। तुम्हारी इस एक भूल ने मेरे पति अर्जुन को 12 वर्षों के लिए मुझसे छीन लिया है। महल के सभी लोग बिल्कुल शांत थे। द्रौपदी भली भांति जानती थी कि वह जानवर कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन उनके भीतर दबा हुआ दुख अब एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप लेने ही वाला था। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने समय के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे आज तक पढ़ा जा रहा है। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। पूरे राजदरबार में उनकी भारी आवाज गूंज उठी। उन्होंने उस कुत्ते को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज तुम्हारी वजह से मुझे समाज में अपमान का सामना करना पड़ा है, जिस तरह तुम्हारी इस करतूत ने मेरे एकांत को भंग करके मुझे लज्जित किया है, मैं तुम्हें और तुम्हारी आने वाली समस्त प्रजाति को ये कठोर श्राप देती हूँ। आज के बाद जब भी तुम्हारा कोई वंशज शारीरिक संबंध बनाएगा तो वह दुनिया के सामने बेबस हो जाएगा। तुम सब खुलेआम समाज के सामने अपमानित होगे और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। ये पांचाली का अटल श्राप है। श्राप मिलते ही आसमान में जैसे भयानक बिजली कड़क उठी। लेकिन अगर हम एक क्षण के लिए रुककर गहराई से सोचें तो क्या वह कुत्ता सच में दोषी था? बिल्कुल नहीं। वो तो केवल एक मूक जानवर था जिसे मानव समाज के और महलों के नियमों का कोई ज्ञान ही नहीं था। उसने तो सिर्फ एक वस्तु को खिलौना समझकर उठाया था। दरअसल वह बेजुबान कुत्ता तो केवल नियति के हाथों की एक छोटी सी कठपुतली था। कालचक्र को अर्जुन का वनवास तय करना था और इसके लिए माध्यम बना वह मासूम जानवर। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कई बार जो हमें बहुत बड़ा खलनायक लगता है वो खुद भी किसी अनजानी शक्ति के खेल का हिस्सा होता है। निर्दोष होकर भी उसे युगों युगों तक सजा भुगतनी पड़ती है। आज हजारों साल बीत चुके हैं। इंद्रप्रस्थ अब नहीं रहा और वे महान योद्धा भी समय के साथ विलुप्त हो गए। लेकिन पांचाली का वह भयंकर श्राप आज भी हमारे गली मोहल्लों में जीवित है। आज भी जब हम सड़कों पर कुत्तों को एक दूसरे से जुड़े हुए और दर्द से तड़पते हुए देखते हैं तो अज्ञानी लोग उन पर पत्थर मारते हैं। वे बेजुबान दर्द से चीखते हैं, बुरी तरह छटपटाते हैं, लेकिन अलग नहीं हो पाते। यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये वही 5000 साल पुराना श्राप है जो आज भी उनका निर्दयता से पीछा कर रहा है। वे आज भी द्रौपदी के उस अपमान की भारी कीमत चुका रहे हैं। ये दर्दनाक दृश्य देखकर हृदय में गहरी करुणा और प्रकृति के इस क्रूर न्याय पर एक बहुत ही अजीब सा सवाल जरूर उठता है। इस अत्यंत रहस्यमय और दर्दनाक कथा से हमें जीवन की एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो वह न्याय और अन्याय के बीच का फर्क पूरी तरह से मिटा देता है। द्रौपदी अपने स्थान पर बिल्कुल सही थी, उनका दुख और अपमान भी पूरी तरह सच्चा था। लेकिन उनके अंधे क्रोध ने एक ऐसे निर्दोष प्राणी को भयानक दंड दे दिया जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे शब्दों से या हमारे कर्मों से वे लोग सबसे ज्यादा आहत होते हैं जो बिल्कुल बेकसूर होते हैं।
इसलिए हमें हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हमारे किसी भी फैसले से किसी निर्दोष को जीवन भर का गहरा संताप न भुगतना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। महाभारत में कुत्तों से जुड़ा केवल यह एक ही रहस्य नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक कुत्ता ऐसा भी था जिसने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ सशरीर स्वर्ग की महान यात्रा की थी। आखिर उस रहस्यमयी कुत्ते के भीतर कौन सी महान दिव्य आत्मा छिपी हुई थी, और देवराज इंद्र ने उस कुत्ते को स्वर्ग के द्वार पर क्यों रोक दिया था? वह रहस्य इस कथा से भी कहीं ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला है। उस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।